दोस्तों, आज की कहानी 3 ऐसे दोस्तों की है जो 34 दिन के लिए एक समुद्र के बीच में फंस जाते हैं, जहां पर इनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। ऊपर से शार्क मछलियां इन पर अटैक करती हैं, लेकिन ये लोग फिर भी जिंदा अपने घर लौट आते हैं। तो चलिए देखते हैं इन लोगों के साथ क्या क्या होता है और ये कैसे सरवाइव करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1942 के समय से, जब जापान ने अचानक अमेरिका पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका किसी भी हालत में जापान से बदला लेना चाहता था। इसी मिशन के तहत यूएस नेवी के कई एयरक्राफ्ट्स साउथ पैसिफिक के समुद्र में भेजे गए ताकि वहां मौजूद जापानी एयरबेस को टारगेट किया जा सके। उन्हीं एयरक्राफ्ट्स में से एक में 3 लोग सफर कर रहे थे, पायलट जेम्स, को पायलट ऑलिवर और रेडियो ऑपरेटर जैक। जैसे ही ये जापानी एयरबेस को निशाना बनाकर वापस लौट रहे थे, वे गलती से गलत डायरेक्शन में मुड़ गए। इस वजह से उनका रास्ता खो गया और उसी समय उनका फ्यूल टैंक भी लगभग खाली हो चुका था। जैक, जो रेडियो ऑपरेटर था, बैकअप से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसके बाद वे कुछ देर तक आसमान में ही इधर उधर घूमते रहते हैं। अब उनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था। इस स्थिति में पायलट जेम्स कहता है कि उन्हें समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। वह अपने साथियों से कहता है कि जरूरी सामान जल्दी निकाल लो। इसके बाद उनका प्लेन सीधे समुद्र के बीच उतरता है। लैंडिंग के बाद जेम्स की बेल्ट खुल जाती है, लेकिन ऑलिवर और जैक की बेल्ट्स फंस जाती हैं और वे एयरक्राफ्ट के साथ डूबने लगते हैं। काफी संघर्ष और कोशिशों के बाद आखिरकार उनकी बेल्ट्स भी खुल जाती हैं और तीनों सुरक्षित रूप से एक राफ्ट पर बैठ जाते हैं। अब उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा था। सारा सामान प्लेन के साथ डूब गया था और पैसिफिक ओशन के इस विशाल समुद्र में उनके सामने केवल अनंत पानी ही दिखाई देता था। फिर भी वे उम्मीद बनाए रखते हैं कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ निकालेगी और वे सुरक्षित रहेंगे। कुछ देर बाद आसमान में उन्हें एक एयरक्राफ्ट नजर आता है, लेकिन उनकी राफ्ट बहुत छोटी थी और इतनी ऊंचाई से इसे देख पाना बेहद मुश्किल था। इसके अलावा उनके पास फ्लेयर गन भी नहीं थी जिससे वे सिग्नल भेज सकते, इसलिए रेस्क्यू एयरक्राफ्ट उन्हें पहचान ही नहीं पाता और वहां से चला जाता है। इस पर जेम्स कहता है, यह हमारा आखिरी मौका था। ऑलिवर कहता है कि वे हमें इस विशाल समुद्र में ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके जवाब में जेम्स कहता है कि वह बार बार एक ही जगह पर रेस्क्यू के लिए नहीं आएगा, मतलब अब उन्हें खुद ही इस महासागर से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। इस बीच सबसे सीनियर जेम्स सभी को समझाते हैं कि वे यहां फंस गए हैं और आगे का सफर बहुत लंबा होने वाला है। वह सभी से कहते हैं कि अपने जूते उतार दो। तीनों धीरे धीरे अपने जूते निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी छोटी राफ्ट में सामान रखने के लिए जगह ही नहीं थी। इसलिए जेम्स कहता है कि जूते समुद्र में फेंकने होंगे। इसके बाद ऑलिवर और जैक अपने जूते फेंक देते हैं, लेकिन जेम्स अपना जूता नहीं फेंकता। जैक पूछता है, तुमने अपना जूता क्यों नहीं फेंका? जेम्स जवाब देता है, अगर हमें कोई जमीन मिल गई तो ये जूते किसी की जान बचा सकते हैं। इस तरह उनका पहला दिन बिना खाने और बिना पानी के समुद्र में ही गुजर जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि राफ्ट में इतनी जगह नहीं थी कि तीनों एक साथ आराम से सो सकें, इसलिए वे बारी बारी से ही सोते हैं। रात के समय जेम्स कहता है कि किसी को पानी चाहिए। ऑलिवर और जैक हैरान हो जाते हैं कि पानी कहां से आया। तभी जेम्स अपने जूते में पेशाब करता है और उसे पी लेता है, क्योंकि अब उनके पास पानी मिलना इतना आसान नहीं था। अगले दिन सुबह वे अंदाजा लगाते हैं कि हवाई यहां से लगभग 1900 मील दूर है, जबकि साउथ अमेरिका उनसे 6000 मील से ज्यादा दूर था। पायलट होने की वजह से जेम्स को जगह और दिशाओं का बेहतरीन अंदाजा होता है। वह कहता है, अगर हम इसी राफ्ट पर ऐसे चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हम किसी जमीन तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर ऑलिवर परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर हम इतने दिन समुद्र के बीच रहें तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही भूख और प्यास से दम तोड़ देंगे। तभी जैक कहता है कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं और हम इन्हीं के जरिए जिंदा रह सकते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद उनके पास थोड़ा सा सामान बचा होता है, जिसमें एक मैगजीन की स्प्रिंग मिलती है। उसी स्प्रिंग से वे मछली पकड़ने का एक छोटा हुक बनाते हैं और उसे पानी में डाल देते हैं। कुछ ही देर में हुक में कुछ फंस जाता है, लेकिन जब वे उसे खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है। यह देखकर जैक कहता है, शायद पानी में कोई और भी हमसे ज्यादा भूखा है। दिन के समय यहाँ की धूप भी बहुत तेज होती है। गर्मी से तंग होकर जैक पानी में कूद जाता है और बड़े मजे से तैरने लगता है।
उसे देखकर ऑलिवर भी कूदने लगता है, लेकिन जेम्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि यह समुद्र शार्कों से भरा हुआ है। यह सुनकर जैक भी वापस राफ्ट पर लौट आता है। धीरे धीरे समय बीतता है और अब वे इस छोटी राफ्ट पर 5 दिन से फंसे थे। इन 5 दिनों में उन्होंने न तो खाना खाया और न पानी पिया था, जिससे तीनों बहुत कमजोर हो गए थे। अब ऑलिवर की सहनशीलता खत्म हो गई और वह समुद्र का पानी पीने लगता है, लेकिन जेम्स उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि समुद्र का पानी पीने से और भी ज्यादा प्यास लग जाती है। असल में यहां पर फंसने की सबसे बड़ी वजह जेम्स था, जिसने गलत डायरेक्शन में चलकर और फ्यूल खत्म होने के कारण उन्हें इस स्थिति में ला दिया था। तभी जेम्स को याद आता है कि उसकी शर्ट की जेब में एक पेंसिल है। वह उस पेंसिल से राफ्ट की साइड पर एक छोटा चार्ट बनाता है और अपनी जगह का अंदाजा रिकॉर्ड करता है। फिर वह कहता है कि हमें हवा के बहाव के साथ राफ्ट को बेबस होकर बहने से रोकना होगा, क्योंकि इससे हम जमीन से और दूर जा रहे हैं। इसलिए जेम्स अपनी लाइफ जैकेट्स और बाकी सामान से एक छोटा एंकर बनाते हैं, जिससे उनकी राफ्ट एक जगह स्थिर रह सके। जब हवा उसी दिशा में होगी जिस तरफ उन्हें जाना है, तब वह एंकर हटा देंगे और इस तरह हवा की मदद से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसके बाद वे दुआ करते हैं। जैक कहता है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब उन्हें सच में मदद की जरूरत थी। ऑलिवर भी कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरत तो बारिश की है। कृपया बारिश कर दो ताकि हम पानी पी सकें, वह सोचता है। लेकिन बारिश नहीं होती। रात में जब वे सो रहे होते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। समुद्र में फंसने के बाद तीनों ने पहली बार ताज़ा पानी पिया, जिससे उनके डिहाइड्रेटेड शरीर को राहत मिलती है और उन्हें पहली बार जिंदा रहने की उम्मीद नजर आती है। अगले दिन जैक मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जेम्स हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे ज्यादा सब्र वाला शिकारी कभी नहीं देखा। काफी देर बीत जाती है, लेकिन जैक के हाथ कुछ नहीं आता। तभी वह अपनी बोट के नीचे एक मछली देखता है। जैक अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है, लेकिन जेम्स समझाते हैं कि इससे राफ्ट में छेद हो सकता है। फिर भी जैक उनकी बात अनसुनी कर देता है और पानी में चाकू से वार करता है। सबको डर होता है कि चाकू राफ्ट को लगी होगी। जैक खुद भी घबरा जाता है, लेकिन जल्दी ही समझ आता है कि चाकू असल में मछली पर लगा था। जैक उसे खींचकर ऊपर लाता है और तीनों मिलकर मछली को मारते हैं। इस तरह 1 हफ्ते की भूख के बाद यह उनका पहला खाना बनता है। सभी खुश हो जाते हैं और उनका हौसला बढ़ जाता है। मछली खाने के बाद जेम्स हंसते हुए कहता है, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे नाराज पाएगी। जेम्स ऑलिवर और जैक से पूछते हैं, तुम दोनों की शादी हो चुकी है? ऑलिवर जवाब देता है, शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जैक कहता है, ना मेरी शादी हुई है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है। वे सब इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुछ शार्क उनके चारों ओर तैरने लगती हैं। सभी की सांसें थम जाती हैं, लेकिन किस्मत से शार्क हमला नहीं करती और धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, सभी फिर कमजोर हो जाते हैं और भूख सताने लगती है। कुछ देर बाद जैक पानी में हाथ डालता है और तभी एक शार्क उसके हाथ को छुटकी मार देती है। हालांकि चोट गहरी नहीं होती। अगले दिन जैक को दूर से जमीन जैसी कोई जगह दिखाई देती है। वह कहता है, शायद यह कोई आइलैंड होगा, लेकिन ऑलिवर उसे समझाता है, यह सिर्फ दिमाग का धोखा है, सामने कुछ भी नहीं है। अब उन्हें समुद्र में 15 दिन बीत चुके थे। ऑलिवर के हाथ में एक गन थी। तभी जैक कहता है, चुप रहो और गन मुझे दो। इसी समय ऑलिवर देखता है कि उनकी राफ्ट पर एक परिंदा बैठा है। जैक तुरंत गोली चलाकर उसे मार देता है, लेकिन वह समुद्र में गिर जाता है। इसके बाद जेम्स तुरंत पानी में कूदते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। पीछे से एक बड़ी शार्क आती है, लेकिन जेम्स मुश्किल से बचकर राफ्ट पर लौट आते हैं और शार्क उनके नीचे से निकल जाती है। इस तरह 15 दिन बाद उन्हें फिर से खाना मिल जाता है। समुद्र में समय गुजरते गुजरते उनका दिमाग थकान और तनाव से प्रभावित होने लगता है और देखते ही देखते 20 दिन बीत जाते हैं। इस दौरान उन्होंने केवल 2 बार ही खाना खाया था। एक सुबह जेम्स देखता है कि ऑलिवर और जैक सोए हुए हैं और हवा के रुख पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वह गुस्से में कहता है, मैंने कहा था कि हवा का रुख लगातार देखते रहो। जैक गुस्से में जवाब देता है, 20 दिन हो गए, आइलैंड नहीं मिला, तुम्हारी बात गलत थी। जेम्स शर्मिंदा होकर कहता है, शायद मैंने सिर्फ अनुमान लगाया था, असल आइलैंड वहां नहीं था। ऑलिवर और जैक गुस्से में कहते हैं,
तुम्हारी गलती की वजह से हम आज यहां हैं, क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में चल दिए थे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। जेम्स स्वीकार करते हुए कहता है, हाँ मानता हूं, उस वक्त प्लेन में मेरी आंख लग गई थी। जब मैं जागा तो मंजर बदल चुका था और हम बहुत दूर आ चुके थे। जेम्स बताता है कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी खराब हो गई थी, इसी वजह से फ्यूल खत्म हो गया और उन्हें समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं, माफी मांगते हैं और रोने लगते हैं। इसके बाद जेम्स जीवन रक्षक राफ्ट पर बनाया गया नक्शा उठाते हैं और कहते हैं, अब सिर्फ यही मैप हमें घर ले जा सकता है। फिर उनके दिमाग में एक प्लान आता है। वह अपने बूट को चप्पू बना लेते हैं ताकि जिस दिशा में जाना हो उसी ओर रुख मोड़ा जा सके। ऑलिवर हंसकर कहता है, जो सबसे पहले आइलैंड देखेगा, बाकी दोनों उसे डिनर खिलाएंगे। लेकिन सफर बहुत लंबा था। दिन बीतते गए। 30 दिन तक तीनों इतने कमजोर हो गए कि बात करने की भी ताकत नहीं बची, क्योंकि वे बहुत भूखे और प्यासे थे। उसी रात बारिश होती है और उन्हें पानी मिल जाता है, मगर अचानक एक खतरनाक तूफान उठता है और उनकी लाइफ राफ्ट पलट जाती है। लेकिन तीनों किसी तरह बच जाते हैं। इसके बाद वे राफ्ट को फिर से सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ते हैं। अगली सुबह सभी उम्मीद हार चुके थे और राफ्ट पर जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। जेम्स अपनी बीवी को याद करके आंसू बहा रहे था और जैक को अपनी जीएफ की याद आ रही थी। जेम्स कहता है, मुझे अफसोस है कि तुम लोग मेरे साथ इस मुश्किल में फंस गए, शायद हम बच न पाएं। फिर वह हिम्मत जुटाते हैं और आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यह देखकर ऑलिवर और जैक भी हौसला पकड़ लेते हैं। 34वें दिन तक तीनों लाश जैसी हालत में राफ्ट पर पड़े रहते हैं। ऑलिवर धीमी आवाज में कहता है, मैंने सपना देखा था कि मैं हरियाली से भरे खेत में था। जेम्स जवाब देते हैं, मैं भी यह सपना 2 बार देख चुका हूं। कुछ देर बाद जैक समुद्र की ओर देखता है और चिल्लाता है, मुझे कुछ हरा दिखाई दे रहा है, शायद यह कोई आइलैंड है। ऑलिवर तुरंत देखता है और सच में सामने एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है। तीनों के चेहरे उम्मीद से चमक उठते हैं। वे राफ्ट को धकेलना शुरू करते हैं और कुछ घंटों बाद किनारे पर पहुंचकर थक कर गिर जाते हैं। 34 दिन समुद्र में भटकने के बाद वे आखिरकार जमीन पर कदम रखते हैं। सामने छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं जो उनके बचने का प्रतीक हैं। मूवी के एंड में बताया जाता है कि उन्होंने लाइफ राफ्ट में लगभग 1000 मील का सफर तय किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी